हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है तीसरा दिन रुद्री पाठ का। सुबह के बज रहे 8 और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और थर्ड डे पे मेरा मन किया मैं ग्रीन साड़ी पहनूं। बहुत अच्छा लगता है ना रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। ये वाली उस दिन नहीं दिखाई थी ना, शायद दिखाई थी। ये मेरी शादी की साड़ी है। मतलब मैं जब शादी के बाद सावन रहने गई थी ना, तो मम्मी ने मुझे दिलाई थी। अब आप बोलोगे या तो इसकी साड़ी मम्मी दिलाती है या तो मम्मी की उठा के लाती है। चलता है यार। तो सुबह के 8 बज रहे हैं, मामा जी लोग आने वाले हैं। आज हवन भी है और हम सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा होता है ना, पूजा पाठ के कार्यक्रम में सबके साथ मिलकर करना अच्छा होता है। तो आंटी जी को बोलेंगे और मौसी और को बोलेंगे। यहीं पर रहते हैं मौसी और भी हमारे घर के इधर उधर। तो हवन होगा, बड़ा हवन होगा। शायद से कुंड बन सकता है। अगर बारिश ना हुई तो प्लानिंग है बाहर करेंगे, और बारिश हुई तो फिर कमरे में ही करना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है लास्ट। पर मामा जी बोल रहे थे कमरे में हवन करते हैं ना तो ऊपर काला काला हो जाता है, इसलिए वो सोच रहे थे भारी करे। भगवान साथ दे, बस बारिश 2-3 बजे के बाद ही हो। मौसम तो हो रखा है और सुबह सुबह पसीने आने लग गए हैं, बताओ। और दीदी भी आने वाली है। दीदी नीचे रोट बना रही है। नरसिंह नागराज देवता, देवी देवताओं के नाम के रोट बनते हैं। कुछ जो बनाते होंगे उन्हें पता होगा। रोट कटते हैं शुभ कार्य में हमेशा। तो दीदी और जेठ जी बना रहे हैं और मैं बनाऊंगी यहाँ पर हलवा, पूरी, खीर, आलू की सब्जी। मतलब मैं तो खीर और हलवा पूरी ही बनाऊंगी। आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी और काले चने भिगा रखे हैं, उबाल रही हूँ बल्कि। वो सब दीदी और मैं मिलके बनाएंगे, क्योंकि एक जने की बस का नहीं है ना। क्योंकि मुझे पूजा में भी बैठना है, सबसे बड़ी बात है पूजा में भी बैठना है। तो उसके साथ किचन का हैंडल नहीं हो पाएगा। और मनीष को मैंने भेजा है सामान लेने के लिए। मैं तो मैंने काले चने उबाले हुए हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। भंडारा होता है जिस दिन, और जिस दिन पूजा का लास्ट दिन होता है। खाना खुला बनना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। इतना बनना चाहिए कि कोई भी आए खा के जाए। इसीलिए खुला बनाएंगे, चाहे वो बच जाए। वैसे तो पूरी उम्मीद तो बचेगा नहीं। पर कोई बात नहीं, खुला बनाएंगे। और दो सब्जी बनाएंगे, कद्दू की और आलू की। तो मैं आलू चढ़ा देती हूँ। मनीष को आलू भी लेने गरम गरम मनीष को आलू लेने भी भेजा था। अभी तक वो आए नहीं है। दुकानें सुबह सुबह खुलती नहीं है यार। लोग भी 9 बजे तक ही खोलते हैं मोस्टली। तो चलिए फिर। तो फटाफट से आज सुबह मैंने सब काम करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि और 2 दिन ऐसा हुआ कि खाना 11 बजे के बाद जैसे दीदी आ जाती थी तो बना लेती थी। मैं सुबह का थोड़ा बहुत कर लेती थी। पर आज जो था ज़्यादा खाना बनना था, क्योंकि लास्ट डे था। तो मैंने सोचा चलो यार फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि खीर भी बनानी थी, हलवा भी बनाना था, पूरी भी बनानी थी, और 2 सब्जी बनानी थी, दाल बनानी थी, चावल, मतलब सब कुछ बनाना था। तो मैंने सोचा चलो यार 3 घंटे मुझे पूजा में बैठना है। और आज के दिन तो ऐसा है हवन भी है, तो हवन में तो दीदी और को भी बैठना ही पड़ेगा। तो टाइम कम मिलेगा काम करने का या खाना बनाने का। तो मैंने सोचा चलो यार खीर वीर मैं बना लेती हूँ। 3-4 आइटम मैंने बना दिए थे और 3-4 आइटम दीदी ने बनाए। तो ऐसे करके मैनेज हो गया। पर ये है कि मामा लोग घर के ही थे, तो ज़्यादा मतलब मुझे हबड़ धबड़ नहीं हुई कि हाँ भैया फटाफट से तैयार कर लो या लेट हो रहा है या कुछ भी। सब कुछ आराम आराम से मैनेज हो गया भगवान जी की दया से। मतलब इतने अच्छे से सब कुछ निपटा। नहा लो फटाफट। मेरी साड़ी कैसी लगी? मैं कैसी लगी? तो अपने घर में आप कोई भी शुभ कार्य करवाने जाते हो या फंक्शन करवाने जाते हो, शादी ब्याह होता है, कुछ भी काम होता है ना, तो आपके माइंड में सबसे पहले यही आता है कि बस भगवान ऐसा करे कि सब अच्छे से हो जाए, कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो मेरा भी यही था कि हाँ भगवान जी सब अच्छे से निपटा दे, कुछ भी गड़बड़ ना हो। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक भी थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो थोड़ा दिल में वो रह ही जाता है। तो यहाँ पर मैं खीर चढ़ा रही थी। तो खीर के लिए मैं सबसे बड़ा जो पतीला था मेरा वो निकाल रही थी, क्योंकि खीर तो ज़्यादा ही बनती है और खाई भी जाती है।
तो यहाँ पर मैं उसी पतीले में खीर भी बनाऊंगी जिस पतीले में मैं दूध उबाल रही हूँ। तो दूध मुझे एक्स्ट्रा गाय का तो नहीं मिला, इसीलिए मैंने ये पैकेट वाले दूध मंगवा लिए। मैंने बहुत ट्राई किया गाय का दूध मिल जाए, घर का दूध मिल जाए, क्योंकि पूजा वगैरह में ना थोड़ा मन वो हो जाता है कि हाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा है। पर क्या करें यार, जब कुछ नहीं मिलता तो डब्बे का या फिर पैकेट के दूध से भी काम चलाना पड़ता है। तो मैंने वो उबलने रख दिया था। और चावल और दिन तो मैं ऐसे बनाती हूँ, खीर की दूध में ही बॉईल करती हूँ, पर आज मैंने सीटी लगवाई 2 कुकर में, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम लोग आराम से उसको खिटा सकें, क्योंकि खीर तो भाई खिटके ही अच्छी लगती है। और आज के दिन, तीसरे दिन, रुद्री पाठ के तीसरे दिन बन रहे थे शिवलिंग दोबारा, क्योंकि तीनों दिन नए शिवलिंग बने हैं। और आज जो उन्होंने नागराजा बनाए थे वो शेष नाग बनाए थे, जो कि बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो यार, रिकॉर्ड किए बिना मैं रह ही नहीं पा रही थी, मतलब एक एक चीज़ ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी। और आज उन्होंने गणेश जी भी बनाए हैं, और दिन नंदी जी भी बनाते थे, आज गणेश जी भी बनाए हैं। तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना सबके सब। मतलब फिर उनका बनाने के बाद उनका श्रृंगार किया जाता है, और श्रृंगार करके तो बिल्कुल ऐसे साक्षात लगते हैं भगवान जी, बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। मतलब बहुत ही सुंदर कला है कि ये भी, कि इतने प्यार से सब कुछ बना लेना और बिल्कुल वही रूप देना जैसे हैं। तो ये रहे शिवलिंग, नागराजा और नंदी जी और गणेश जी। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है, उसके बाद सबका पूजन होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद रुद्री पाठ, रुद्री अभिषेक जो हमने करवाना था वो सब हुआ। आई होप आप सभी को भी मेरे तीनों दिन के तीनों ब्लॉग अच्छे लगे हों। बस मेरा ये मेन मकसद था कि आप सब तक भी ये चीज़ें पहुँचें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं देखा, जैसे कि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ये सब चीज़ें देख रही हूँ। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बहुत बार कराए होते हैं, पर दूसरों के घर देख के भी ऐसा लगता है ना, अपनी सी फीलिंग आती है कि हाँ हमारे घर भी ऐसा हो रहा है, हमारे घर भी ऐसा हो रहा है, तो अच्छा लगता है देख करके। तो यहाँ पे सारांश एक जगह तो बिल्कुल नहीं टिक रहा था, कभी अंदर जा रहा था, कभी बाहर जा रहा था। इसलिए हमने सोचा चलो कभी कभी जैसे हाथ लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, हाथ लगना बच्चे का भी। वैसे तो बच्चे को हम टिक के बिठा नहीं सकते हैं ना, ज़बरदस्ती बिठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब वो अपनी इच्छा से आ जाए उतना बैठ जाए। मनीष श्री गणेशाय नमः। बोलो गणपति भगवान की जय। अब माता पार्वती के लिए नमस्कार करेंगे। तो काफ़ी लंबी पूजा चलती है, पहले 1-1.5 घंटे की, मतलब शिवलिंग जब वो बना रहे होते हैं मौसा जी तब पूजा चलती है। और फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे की शिवलिंग जी की पूजा चलती है। शुरू में क्या करते हैं, टीका लगता है, जल चढ़ता है, और मतलब श्रृंगार होता है पूरा भगवान जी का, जैसे कि आपको आगे आगे देखने को भी मिलेगा। तो श्रृंगार हो रहा है, फूल चढ़ा रहे हैं। पहले गणपति जी की पूजन हो चुका है, अब उनका हो रहा है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल में ये तो था कि सब अच्छे से होगा या नहीं होगा, पर सुकून बहुत ज़्यादा मिला है। और एक मतलब वो भी था कि आज मतलब लास्ट डे है पूजा का, इसके बाद शिव जी हमारे घर में फिर नहीं बनेंगे। मतलब वैसे तो होंगे, पर ऐसे वाले शिव जी का एक अलग ही रूप था, अलग ही वो था। तो मतलब बहुत दुख भी होता है जब आप भगवान जी को विदा करते हो ना, चाहे वो गणपति विसर्जन हो, चाहे वो नवरात्रे में कोई कोई दुर्गा की मूर्ति लाते हैं, तो उतने दिन तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब उसके बाद वो जाते हैं तो बहुत दुख होता है कि हाँ चलो भगवान जी चले गए। तो यहाँ पर हो रहा है इनका वस्त्रं समर्पयामि। नमः। हरि ओम भगवन्नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः। परमात्मने नमः। ओम विष्णवे नमः। हरि ओम महानारायणाय नमः। गोविंदाय नमः। हरि ओम विष्णवे नमः। हरि ओम हरि ओम वस्त्रम अर्पणमस्तु। वस्त्रभ्रांते। हरि ओम। तो आज के दिन सब लोग पूजा में नहीं बैठ पाए, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। और आज के दिन हमने दीदी को भी बुलाया था, जो ध्यानतों को बोलते हैं ना, ध्यानतों को भी बुलाते हैं घर में कोई पूजा पाठ होता है तो। पर दीदी महामारी की वजह से नहीं आ पाई, और मौसी जी को भी बुलाया था, वो भी नहीं आ पाए। बस आजकल ऐसा हो गया ना कि सब चीज़ें हम लोग कर तो रहे हैं, पर उसमें एक डर भी है, किसी को बुलाते हैं तो उनका भी वो नहीं होता है, क्योंकि भाई इस समय पर जो अपने मतलब वैसा इंसान, मतलब खुला माहौल नहीं रहा जैसे पहले था। तो कहीं ना कहीं हम उस माहौल को भी मिस करते हैं कि पहले कैसे आया जाया करते थे, खुलकर आया जाया करते थे, कितना अच्छा लगता था। पर अब बहुत बंधा बंधा सा हो गया सब कुछ। तो बस यही है कि हम कर तो रहे हैं, पर बिल्कुल बाउंडेशंस हो चुकी हैं, बहुत सारे रूल्स बन चुके हैं।
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी पूजा हो ही चुकी थी। इसके बाद होना था हवन, और हवन के लिए मामा लोग ने बाहर इंतज़ाम कर दिया था। वैसे तो बारिश का पूरा मौसम था, बहुत डर लग रहा था मुझे कि कहीं बारिश ना आ जाए हवन के टाइम पर ऐसा हुआ कि मतलब मैंने बोला भगवान बस देख लेना, अब आपको पता है आपको क्या करना है आगे, बस हवन में कोई बाधा ना आए, बस अच्छे से सब कुछ पूजा निपट जाए। तो मामा जी ने बहुत सुंदर हवन कुंड बनाया था, मतलब आप भी देख ही रहे हैं। तो मेरी पूरी यही उस टाइम पे ये था कि बस भगवान बारिश ना आए, क्योंकि गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था 5-10 मिनट में बारिश आ ही जाएगी। पर वही है, कहते हैं ना कि सच्चे दिल से करो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सब लोग बैठ चुके थे हवन में, सारांश, हम, मम्मी जी, उसके ताऊ जी, ताई जी। तो सब लोगों का बैठना ज़रूरी था, क्योंकि पूजा में तो कहते हैं कि चलो आपको अगर और काम है तो बैठ सकते हैं और कोई भी, पर हवन ऐसी चीज़ होती है कि सब लोगों का बैठना ज़रूरी है। जितने लोग बैठे उतना अच्छा है। तो बच्चे लोग तो नहीं, हम उनको तो नहीं बैठा पाए। डॉली को शौक़ है पूजा पाठ करने का, जैसे वो दादी को देखती है, सबको देखती है, तो उसको रहता है कि मैं भी करूं। पर बच्चों का ऐसा नहीं है। अभी आद्या और सारांश तो छोटे ही हैं, तो उनको फ़ोन दे रखा था हमने, ताकि वो उठपटांग दंगे ना करे, क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हैं, उनको देखने वाला कोई और है नहीं। तो इसीलिए फ़ोन ही एक ऐसा ज़रिया था जहाँ पर हमने थोड़ा आधा घंटा फ़ोन की हेल्प से उन्हें टिका के रखा। पर बीच बीच में उनको ये हो रहा था कि यार चलो हम भी देख लेते हैं क्या हो रहा है बाहर, क्योंकि कोई नई चीज़ बच्चा देखता है ना, उसको बड़ा शौक होता है। और मैं भी लाइफ में पहली बार ऐसा हवन देख रही हूँ, सबके साथ ऐसा हवन करवा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा सब सारे परिवार के साथ हवन करवा के। बस यही हुआ कि अगर महामारी ना होती तो और भी लोग आते, सब लोग मिलकर हवन करते तो और अच्छा होता। पर क्या कर सकते हैं यार, मजबूरी है, मजबूरी के आगे किसी की नहीं चलती। ओम व्यापकाय नमः, ओम इंद्रचौराय नमः, ओम इंद्रमूर्ति नमः, ओम कुक्षाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम बटुकाय नमः, ओम विमुक्ताय नमः, ओम ऋक्षकाय नमः, ओम नीलाकाय नमः, ओम एकदृष्टाय नमः, ओम ऐरावताय नमः, ओम सुधन्याय नमः, ओम वंदनाय नमः, ओम दिव्यकाय नमः स्वाहा, ओम आलिहि, ओम महाबकंबलाय नमः, ओम भूषणाय नमः, ओम गवयाय नमः, ओम घंटाय नमः, ओम व्यालाय नमः। तो हवन को भी 1-1.5 घंटा लग गया था। तो हमने धर्मोड़ा आंटी को भी बुलाया हुआ था, और वो हवन की मतलब ख़त्म होने को 5-10 मिनट थे तब आ गए थे। तो अच्छा लगा उन्हें देखकर भी, क्योंकि ऐसे टाइम पे ऐसा होता है ना, सबको बुलाओ, सबको आशीर्वाद मिले भगवान जी का, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और हवन भी बहुत अच्छे से निपट गया था, कोई बारिश नहीं आई थी। इंद्र देवता जी प्रसन्न हो गए थे हम पे। तो मुझे तो ऐसे ही लगा, क्योंकि बारिश का बिल्कुल मौसम हो चुका था और नहीं आई बारिश। हमने बनाया है आज कद्दू की सब्जी, यहाँ चढ़ाया हुआ तेल पूरी बनाने के लिए, ये है चावल, और ये आटा गूंदा हुआ है, और ये बनाया था हमने हलवे का प्रसाद। इसके नीचे है खीर, जम गई खीर तो। और ये बचा दिए चने, ज्यादा लग रहे थे हमको। और ये है आलू की सब्जी, और ये है काले चने, और ये है सलाद। धनिया भी रायते के लिए डालेंगे, रायता नहीं डाला। और ये देखिए, ये है दीदी, ये है टोकरा, और ये है किचन का कुछ ऐसा है हाल। ये देखिए कितनी भी बड़ी हो जाए। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और ये है मिस्टर भगुना, हाय करो भगुना जी, अरे यहाँ को करो, यहाँ को। कैसा लग रहा है आपको पाठ करवा के? जैसा आपको लग रहा है वैसे ही। और आपको सारांश आपको कैसा लग रहा है पाठ करा के? बहुत अच्छा है। हाँ, तूने तो दी सारी दक्षिणा। तो रुद्री पाठ का ये है आखिरी ब्लॉग। आई होप आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आए हों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।